हेलो स्टूडेंट्स, आज इस प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग एल्गी के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने माइक्रोबायोलॉजी और फंजाई के प्रैक्टिकल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए थे। आज मैं आपको शैवाल के दो स्पेसिमेंट्स, दो डायग्राम्स आपको बताऊंगी। ये जनरली एग्ज़ाम में हम स्लाइड प्रिपरेशन में भी रखते हैं और स्पॉटिंग में भी रखते हैं। तो पहला शैवाल आपके कोर्स में है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की जो क्लासिफिकेशन है आप लोग देखिए, ये वर्ग क्लोरोफाइसी, गण वॉल्वोकेल्स, कुल जो है वॉल्वोकासी और वंश जो है वॉल्वॉक्स। उसके बाद आप ये प्लेन पेपर पे एक ये गोल डायग्राम दे रखा है वॉल्वॉक्स कॉलोनी का, ये डायग्राम बनाओगे और उसके साथ ही जो नीचे डायग्राम दिया है कि उसके पोर्शन को जो एनलार्ज किया गया है ये बनाओगे। ये दोनों डायग्राम्स आपको प्लेन पेपर बनाने हैं और साइड में इसके जो है क्लासिफिकेशन और कमेंट्स लिखोगे। अब आप देख रहे हो कि जो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है ये सिनोबियम कहलाती है और ये हरित शैवाल है और वॉल्वॉक्स कॉलोनी जो है गतिशील होती है। और जो कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं और ये कॉलोनी जो है गोल या अंडाकार होती है। सिनोबियम के मध्य में खोखला, जैसे बॉल होती है स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो है बॉल जो है वो खोखली होती है, सिनोबियम भी मध्य में खोखला होता है। कोशिकाएं केवल परिधीय पर निश्चित संख्या में विन्यासित रहती हैं। तो बॉल जो है अंदर से खोखली होती है और उसकी जो परिधि एरिया है वहाँ पर जो है उस बॉलनुमा संरचना के आसपास परिधीय क्षेत्र में जो है कोशिकाएं जो हैं वो उनका अरेंजमेंट रहता है। सिनोबियम की प्रत्येक कोशिका श्लेष्मिक आवरण में लिपटी रहती है और स्वयं भी सिनोबियम पूरा का पूरा श्लेष्मिक आवरण से ढका रहता है। तो आप जब वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को आप देखोगे प्रैक्टिकल लैब में तो आपको ये म्यूसिलेजिनस कॉलोनी के रूप में दिखाई देगी। नेक्स्ट कैरेक्टर आप लिखोगे, सिनोबियम की प्रत्येक द्विकशेबिक कोशिका जीवद्रव्यी तंतुओं यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स से पड़ोसी कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं। यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। आप देखो ये कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं और प्रत्येक कोशिका जो है एक दूसरी कोशिका से जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है उससे कनेक्टेड रहती हैं। सभी कोशिकाएं आकृति, आकार व संरचना में एक समान होती हैं और इनके जो स्ट्रक्चर है वो क्लाइमाइडोमोनस लाइक होता है। प्रत्येक कोशिका में दो शीर्षक कशेबिकाएँ, एक केंद्रक, प्याले नुमा हरित लवक पाइनाइड के साथ अग्रभाग में नेत्र बिंदु तथा संकुचनशील डिक्तिकाएँ होती हैं। सिनोबियम जो है अग्र व पश्च भाग में विभाजित होता है तथा जनन का कार्य, ये कोशिकाएं जो हैं ये जनन का कार्य करती हैं। इसमें जो अलैंगिक जनन है, पुत्री डॉटर कॉलोनी जो है अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनती हैं। डॉटर कॉलोनी आकार में छोटे लेकिन संरचना में जनक निवाह के समान ही होती है। सिनोबियम जो है या तो डायोशियस होता है स्टूडेंट्स या मोनोशियस होता है। इसमें जो एंथ्रीडियम, प्रत्येक एंथ्रीडियम में द्विकाशिका युक्त पुमणु समूह में बनते हैं, जबकि उगोनियम में एक गतिहीन गोलाकार अंड होता है। तो बच्चों ये डायग्राम बनाओगे डॉटर कॉलोनी का और ये नीचे वाला डायग्राम जो है दो कोशिकाओं का ये ड्रॉ करोगे और ये कमेंट्स जो है साइड वाले रूल्ड पेपर में आप लोग लिखोगे। तो ये तो हुआ बच्चों आपका वॉल्वॉक्स का डायग्राम जिसको आप रिकॉर्ड में ड्रॉ करोगे और कमेंट्स लिखोगे। सेकंड जो आपका मटेरियल है कारा भी क्लोरोफाइसी का मेंबर है और इसके जो वर्गीकरण लिखोगे, क्लास यानी वर्ग जो है क्लोरोफाइसी, गण जो है कारिल्स, कुल जो है कैरसी और जो वंश है वो है कारा। अब आप देखिए एक तो ये डायग्राम बनाओगे जो पूरे के पूरे कारा का पादप का आपको दिखाई दे रहा है। मेन एक्सिस नोड, इंटरनोड, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ,
ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये डायग्राम बनाओगे। उसके बाद ये कारा के जनांगों का डायग्राम दिखाया गया है। न्यूक्लियल ऊपर की तरफ और ग्लोब्यूल जो है मेल सेक्स ऑर्गन वो नीचे की तरफ आपको दिखाया दे रहा है। अब आप इसके जो है कैरेक्टर्स, कारा के जो कैरेक्टर्स लिखोगे वो इस प्रकार यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, वो कैरेक्टर्स आप लोग लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे इसकी वेजिटेटिव संरचना के ऊपर ये कारा का प्रचलित नाम हमें स्टोनवर्ट कहते हैं। ये फिलिप दी ब्लैंक भी आ जाता है थ्योरी में। कारा को हम स्टोनवर्ट कहते हैं और इसका थैलक जो है मैक्रोस्कोपिक यानी बिना माइक्रोस्कोप के भी हम देख सकते हैं और इसे पहचान सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में आपके बच्चों ये बिना माइक्रोस्कोप के इसके थैलस रख देते हैं और उससे आपको पहचानना होता है। तो बिना माइक्रोस्कोप के इस थैलस को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि थैलस जो है मैक्रोस्कोपिक होता है, लंबा, शाखित, बहुकोशिकी और राइजोइड्स युक्त होता है। मूलाभास बहुकोशिकीय व शाखित होते हैं। थैलस की निचली बासल नोड्स पर उत्पन्न होते हैं। चौथा कैरेक्टर बच्चों लिखोगे, मूलाभासों में तिरछे पट होते हैं, यानी सेप्टा जो हैं वो ऑब्लिक होते हैं। पट के स्थान पर मूलाभासी प्लेट का निर्माण होता है। अब जो है, अब आप इस डायग्राम को आप देखिए। मुख्य अक्ष नोड्स व इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है तथा पर्व संधि पर शाखाएं उपस्थित होती हैं। प्रत्येक पर्व संधि पर 5 से 15 प्राइमरी लेटरल्स या सीमित वृद्धि की शाखाएं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, रोल में या चक्र में लगी रहती हैं। यह भी पर्व संधियों में डिवाइडेड होती हैं। दूसरी जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जो मुख्य अक्ष के पर्व संधि के कक्ष से उत्पन्न होती हैं। इनकी संरचना भी मुख्य अक्ष के अनुरूप होती है। तो बच्चों यहाँ आप देखो डायग्राम में नोड दिखाया है, इंटरनोड दिखाया है और दो प्रकार की ब्रांचेस दिखाई हैं, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। सभी प्रकार की शाखाओं की पर्व संधि पर एक कोशिकीय कंटक के समान स्पाइन लाइक, कंटक मतलब कांटे के जैसे, और स्पाइन लाइक सेकेंडरी लेटरल या स्टिप्यूल्स लगे रहते हैं। जनांग जो है प्राथमिक पार्श्व की पर्व संधि पर लगे रहते हैं। अब इसकी जो कोशिका की संरचना है उसमें बस ये सेंटेंस आप लिखोगे कि पर्व संधि की कोशिका छोटी व इसमें सघन दानेदार जीव द्रव्य, एक केंद्रक व पाइरिनाइड रहित बिंब भाव हरित लवक डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप जो कैरेक्टर्स लिखोगे स्टूडेंट्स, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में लिखोगे। कारा के अंदर स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो मेन है, क्योंकि ये स्लाइड आपको स्पॉटिंग में भी रख देते हैं। ये डायग्राम आपको स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, ये स्लाइड जो है स्पॉटिंग में भी रखते हैं। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में आप क्या लिखोगे, जो इसके कारा के जो जनांग हैं वो थोड़े जटिल होते हैं। पादप में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। कारा में अधिकतर जातियों में सेक्स ऑर्गन्स यानी मोनोइशियस होते हैं या अलग अलग थैलस पे होते हैं, जो कि डायोशियस कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं न्यूक्लियल और मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं ग्लोब्यूल। न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल जो है प्राथमिक पार्श्विक शाखाओं की पर्व संधि व अनुपर्ण से घिरे हुए रहते हैं। अब जो है मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में आप देखो, ये लिखा हुआ है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल, रिक्त स्थान भरों में भी आ जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं न्यूक्लियल और मेल जनांग को कहते हैं ग्लोब्यूल। अब ग्लोब्यूल में आप इसकी संरचना देखो बच्चों, ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा है और मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रत्येक ग्लोब्यूल में एक चमकदार पीले या लाल रंग का गोलाकार संरचना है, जो कि वृंत कोशिका द्वारा पर्व संधि से जुड़ा रहता है। न्यूक्लियल के ठीक नीचे ग्लोब्यूल स्थित होता है। ग्लोब्यूल की विकृति 8 त्रिकोणीय प्लेटनुमा कवच कोशिकाओं से निर्मित होती है और ये प्रत्येक कवच कोशिका जो है मैन्यूब्रियम कहलाती है।
और मैन्यूब्रियम नामक एक मैन्यूब्रियम जो है मुठिया यानी हैंडल की शक्ल वाली कोशिका से जुड़ी रहती है। मैन्यूब्रियम के शीर्ष पर आप देखो, मैन्यूब्रियम सेल जो है उसके शीर्ष पर जो है प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स, स्टूडेंट्स देखो PRI प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स यहाँ लिखा हुआ है। तो मैन्यूब्रियम के शीर्ष पर 8 प्राइमरी कैपिटल सेल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं और 8 जो है सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स जुड़े रहती हैं। प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटल सेल्स पर लंबे अशाखित एंथीरियर फिलामेंट्स जो हैं विकसित होते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों संरचना न्यूक्लियर की ही ग्लोब्यूल की। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्लियर की संरचना आपको मैं बता रही हूँ। न्यूक्लियर अंडाकार व पर्व संधि पर ग्लोब्यूल के ऊपर स्थित होता है। न्यूक्लियर के चारों ओर 5 स्पाइरल कुंडलित नली कोशिकाएं जिन्हें हम ट्यूब सेल्स, आप देखो ट्यूब सेल्स मैंने लेबल करा हुआ है, ट्यूब सेल्स आवरण बनती है। कुंडलन दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में होता है। न्यूक्लियर के शीर्ष पर आप देखो 5 जो हैं कोरोनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ डायग्राम जो है कैसे सेक्स ऑर्गन्स इसके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। न्यूक्लियर और ग्लोब्यूल के ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कारा एक तो पूछ लेते हैं, कारा को हम क्या कहते हैं, स्टोन वर्ड। दूसरा फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्लियर और ग्लोब्यूल कहते हैं और इनके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में आता है। अभी आप ये दोनों कारा का ये डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों एक पेपर पे बनाइएगा ऊपर नीचे, और साइड वाले रूल्ड साइड में आप लोग क्लासिफिकेशन लिखिएगा और इसके कमेंट्स आप लोग लिखिएगा। थैंक यू।